किसी भी बेईमानी को कन्फेस करने के लिए ना, कन्फेशन के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और उसी कन्फेशन को मैं आज कर रही हूँ यूट्यूब पर। एक्चुअल में कन्फेशन जो है उसमें मेरी थोड़ी सी नीयत ख़राब, या फिर भगवान जाने, भगवान ने करवाया हो ये सब, मैं नहीं कह सकती। मैं चित्रकूट गई थी। चित्रकूट के घाट पर जो है गई मैं, वहाँ पे राम मंदिर में एक भरत मंदिर था, उस पर गई। मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, मैंने 100 का नोट दिया पंडित जी को कि खुले करा दो। उस 100 के नोट में 10-10 के नोट समझ के 100 का नोट आ गया मेरे पास। मेरे को पता चल गया, मगर मैंने वापस नहीं किया। ये मेरे अंदर बेईमानी आ गई। मैंने वापस इसलिए नहीं किया कि भगवान का प्रसाद मुझे आ गया है और मैं इसको अपने पर्स में संभाल के रखूँगी, और इसकी जगह मैं पैसे और दान कर दूँगी। 100 के नोट जो, और 100 रुपये के लगभग मैं दान कर दूँगी। तो ये बेईमानी, और या जो भी कहो, 100 रुपये के पीछे। और मन में डर भी रही थी कि कहीं ये बेईमानी तो नहीं। और क्योंकि उस बंदे ने तो मुझे, पंडित जी ने तो अनजाने में दे दिया पैसा, और मैंने कहा अनजाने में दे दिया तो भगवान ने मेरे को दे दिया पैसा, मैं इसको संभाल के रखूँगी, अपने खजाने में डाल दूँगी। खजाना मीन्स पर्स वर्स में कहीं भी रख लूँगी। तो कहते हैं ना, भगवान 100 गुना वापस लेता है। मैंने ये बात, या तो मुझे पता है या जो मेरे साथ थे उनको पता है, बाकी घर में किसी को नहीं पता है। और आज मैं एक कन्फेशन कर रही हूँ कि सच में बेईमानी और पाप जो है ना, एक हफ्ते के अंदर ही सामने आ जाता है। क्या हुआ, अगर आपने कुछ भी बेईमानी की हो ना, आपको एक हफ्ते के अंदर पता चल जाएगी। क्योंकि बेईमानी जो होती है ना, वो हो जाती है साथ में, साथ के साथ उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। और मुझे भी उसका रिज़ल्ट साथ के साथ मिल गया है। जो आपने पहली फ़ोटो देखी है मेरी, इस वीडियो से पहले जो फ़ोटो देखोगे ना, उसमें हाथ में एक पर्स है। उस पर्स के अंदर 10,000 रुपये थे। और मैं अयोध्या गई थी। अयोध्या में मैं दर्शन वगैरह सब कुछ कर लिया। इतनी भीड़ में मैंने दर्शन करे हनुमानगढ़ी के। मेरे हाथ में पर्स था। मैंने किसी को, मतलब जो भिखारी होते हैं उनको पैसे भी दिए वहाँ पर पर्स में। उसके बाद वो पर्स मेरे हाथ से न जाने कहाँ गिरा, कहाँ गया, मुझे इतना सा भी याद नहीं है। बस उस फ़ोटो में देख के मुझे याद आ रहा है कि मेरे हाथ में वो पर्स था। तब तक मुझे याद है जब तक मैंने भिखारियों को पैसे दिए थे अयोध्या में, तो मुझे याद है। तो मेरे पूरे 10,000, बाकी खुले पैसे थे उसमें 100-200 रुपये रहे होंगे। सारा का सारा पर्स गिर गया। पर्स में कौन सा मिलना था, मुझे याद ही नहीं था कहाँ गिरा, मैं कहाँ ढूंढती। इसीलिए मैं पर्स को नहीं ढूंढा। मगर उस दिन से मेरा मन जो है ना, बहुत मुझे अंदर से काट रहा है, बहुत काट रहा है। अब मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ, बेईमानी मत करो, ऐसे ही निकलती है बेईमानी। मैंने तो 100 रुपये प्रसाद समझ के अपने पर्स में रखे थे, और वो पर्स ही चला गया जिसमें मैंने पैसे रखे थे। हनुमान जी के मंदिर से पैसे लिए थे, और वो राम जी ने अपने भगत को वापस दे दिए। हनुमान जी को अपने जो उनके भगत थे, उनको उनके पैसे जो मैंने ले लिए थे, यही समझ लो मेरी नीयत ख़राब हो गई थी। मैं आपको ये बताने के लिए कन्फेशन कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ बेईमानी करना छोड़ दो। मैं बेईमानी कभी नहीं करती हूँ। ये पहला मेरा चांस था कि किसी के, मैंने बस उसको समझ के कि ये भगवान ने मुझे खुद से दिए हैं, तो मैं इसको पर्स में रखूँगी, बस इतना था मेरा। उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो अब कुछ नहीं कह सकते। अब ये वीडियो जिसके पास भी पहुँचेगी, मेरे हिसाब से तो नहीं पहुँचे, क्योंकि मेरी वीडियो वायरल ही नहीं होती है। और जब पहुँच जाएगी तो फिर सबको पता चलेगा। अभी मैंने किसी को नहीं बताया है। तो इसलिए कहते हैं ना, 100 गुना चुकाना पड़ता है। ये कहावत मेरे साथ सच साबित हो गई है। और आज शिवरात्रि है, और आज के दिन मैं कन्फेशन कर रही हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। तुलसीदास जी का, हनुमान जी का मंदिर छोटा दे दो, कैसे रहेगा? 100 का मिलेगा, चलना रहेगा। अपने नाम से तैयार होगा।